ओके दोस्तों, तो आज फिर एक नया टॉपिक, नया वीडियो फील्ड ऑफिसर्स के बारे में। अभी तक हमने देखा फील्ड ऑफिसर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सिक्योरिटी का होने की वजह से इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये मानिए कि या उनसे इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो उनको पता होना चाहिए। इन चीज के लिए उनको तैयार होकर जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। और अगर बात करें या उनको अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि उनसे विशेषताओं के बारे में इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर सकता है। तो इसी को अभी हम देखते हैं। फील्ड ऑफिसर की विशेषताएं, एरिया ऑफिसर की विशेषताएं, एरिया मैनेजर की विशेषताएं, जैसा भी आप समझे, जिस एंगल से आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको तीनों तरह से बोला। नंबर 1, क्वालिफिकेशन 10th 12th एंड अबव, और पीसी नॉलेज भी होना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको एक लंबे एरिया को होल्ड करना है, उनको मेल करना आना चाहिए। 10th 12th पास है, अच्छी बात है, और अगर अबव है तो बहुत ही अच्छी बात, और पीसी नॉलेज है तो सुपर, क्योंकि उनको मेल भी करना पड़ सकता है, कुछ गार्डों के डाटा एंट्री करने पड़ सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी साइटों का पूरा एक फीडबैक देना होता है, साइटों के कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर खोल के अपने अपने डाटा को उनको लेना पड़ता है, साइटों से डाटा आता है उसको फीड करेंगे, वो उनकी जवाबदारी है। नॉलेज की बात करें, एक फील्ड अफसर को हिंदी इंग्लिश जो बेसिक है इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट हिंदी में भी बात कर सकता है, कुछ इंग्लिश में भी बात सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप परफेक्टली अंग्रेज की तरह बात करें, लेकिन जो आजकल चलता है मिक्सअप, हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप चलता है, उसको उसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और सबसे अगर सुपर बात करें तो आप जिस एरिया की साइटों को आप देख रहे हैं, चाहे आप कहीं के रहने वाले हैं, उस साइटों के आसपास के जो गांव की जो लोकल लैंग्वेज है उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फील्ड अफसर है तो आपको फील्ड में घूमना है, आपको किसी से कोई जानकारी भी लेनी पड़ सकती है, आपसे किसी से लाइसेंस भी करना पड़ सकता है, तो आपको वहां की लैंग्वेज पर अगर पकड़ अच्छी है तो हो सकता है आप अच्छी सैलरी भी ले पाए और एक अच्छा अपने कैरियर में बूम दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी अदर स्टेट से आया और कई साइटों का उसको इंचार्ज फील्ड अफसर बना दिया, अगर वहां का फील्ड अफसर बना दिया और उसको लोकल लैंग्वेज में पकड़ अच्छी नहीं है तो वहां पर वो आदमी फेल हो जाता है। मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, XYZ सिक्योरिटी में मैं एक फील्ड अफसर के इंटरव्यू के लिए गया था। जब मैं डिफेंस छोड़ के पहली बार आया, वो मेरा पहला इंटरव्यू था, और आज से 6 साल पहले 45,000 मेरी सैलरी फिक्स हुई थी। अहमदाबाद में मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वो इंटरव्यू में मेरे को रिजेक्ट एक ही चीज पे किया गया कि उन्होंने लोकल लैंग्वेज के बारे में बोला, और मेरे को लोकल लैंग्वेज आती नहीं थी। अगर लोकल लैंग्वेज आती तो आज से 6 साल पहले 45+ विद कन्वेंस, विद गाड़ी, क्योंकि वहां एक क्वेश्चन था कि आप 4 व्हीलर चलाना जानते हैं, क्योंकि वो 4 व्हीलर भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जितने इसमें क्वालिटी है, अगर उस आदमी के अंदर क्वालिटी है, वो लाख रुपए की सैलरी ले सकता है। अगर 4 खुद का ड्राइवर है तो एक और एक अच्छी स्किल, क्योंकि फिर उनको एक ड्राइवर नहीं देना पड़ता है, उसकी आधी सैलरी आपको दे सकते हैं अगर आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। इसमें कई कंडीशन है। एक्सपीरियंस 2 to 5 ईयर, अभी इसमें एक्सपीरियंस 2 to 5 ईयर क्यों रखा है कि 2 से 5 साल के बीच में आपको जो सिक्योरिटी के पद हैं, जिनको आपने हायर करना है, जिनको आपने चेक करना है, जिनके ऊपर आपको सुपरविजन के लिए लिया गया है, उनके बारे में मास्टर नॉलेज अगर आपको है, आप एक अच्छी सैलरी ले सकते हैं, अच्छा पैकेज। और इसमें फील्ड अफसर में एक अच्छा भविष्य क्यों है कि इसमें खड़े होने की फिक्स जॉब नहीं है, ना ही परमानेंट रात को खड़े होने की जॉब है। सुपरवाइजर सिक्योरिटी अफसर फिर भी डे नाइट ड्यूटी करते हैं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। जरूरत रात को पड़ी तो रात को, दिन भर सो, अगर जरूरत दिन भर काम खत्म कर दिया आपने, रात भर सो। मल्टी जॉब 24 आवर्स की है, जैसी जरूरत वैसा आपका भाग दो। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्किल मैंने बोला कि इसमें ड्राइविंग का आना जरूरी है, ड्राइवर आते हैं तो आपको और अच्छा है। नेक्स्ट, फुल नॉलेज अबाउट सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, एसओ। यह मानने के चलिए सिक्योरिटी फील्ड के इन तीनों डेजिग्नेशन की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो वीक पॉइंट्स हैं, इनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनकी आपको नॉलेज है, तो ही आप इनको हैंडल कर सकते हैं।
नहीं तो अगर आपको नॉलेज नहीं है सिक्योरिटी फील्ड की तो आपको ये घुमा सकते हैं, आपको पक्की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, हो सकता है कहीं आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाए। तो अगर आप इनके बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप पकड़ सकते हैं कि भाई मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप उसमें डीपली जाकर सो चेक कर सकते हैं। बेस्ट कम्युनिकेशन विद पब्लिक, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना बेस्ट होना चाहिए कि जिससे आप पब्लिक के साथ कनेक्ट हो सकें। मान लीजिए आप मैन पावर हायर करने की आपकी ड्यूटी है, तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल और मोटिवेशन अच्छा नहीं है तो आप सिविल से किसी को लाने के लिए या किसी जिसको आपने हायर करना है उसको अच्छे से मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो आदमी हो सकता है आप पे हाथ ना आ पाए। इसीलिए फील्ड अफसर बहुत ही परफेक्ट और क्लेवर होता है, मैच्योर्ड होना चाहिए। आप ये जो जो फील्ड अफसर है ये बहुत ही मैच्योरिटी वाला, मैच्योर्ड मतलब सोच समझ वाला, उम्र वाला होना चाहिए। तभी इसमें समझिए 25 प्लस एज का मैच्योर्ड फील्ड अफसर होना चाहिए। कारण इसको डिफेंस पर्सनल से भी पाला पड़ता है भर्ती करने के लिए, सिविलियन से भी पड़ता है। हो सकता है कोई बेरोजगार बीए पास भी लड़का टकरा जाए, ये 12th पास है, तो इसका जो साइलेंट ज्ञान है, इनका जो डीप ज्ञान है इतना होना चाहिए जो डिफेंस पर्सनल को भी हैंडल कर सके, ग्रेजुएट को भी हैंडल कर सके और अनपढ़ को भी, क्योंकि सिक्योरिटी फील्ड में अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक सभी लोग आते हैं। सबको हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, अनपढ़ को अनपढ़ की तरह से, नॉन मैट्रिक को नॉन मैट्रिक की तरह से, 12th पास को 12th पास की तरह से, ग्रेजुएट से ग्रेजुएट और डिफेंस पर्सन, क्योंकि सबको अलग अलग टोन से हैंडल करना पड़ता है। एक ही डंडे से आप सभी को नहीं आ सकते। आपके आगे फील्ड अफसर लग गया तो आप सभी को एक उससे हाथ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको सबको हैंडल करने की ताकत है, तभी आपको फील्ड अफसर लिया गया। पंक्चुअल डेडिकेटेड टू एजेंसी, टाइम का पंक्चुअल आदमी होना चाहिए। अगर आपने एजेंसी को बोल दिया सर मैं कल इतने बजे आपके साथ मीटिंग फिक्स करना चाहता हूं, या क्लाइंट ने बोला कल आप 10 बजे हमारे पास मीटिंग के लिए आइए, तो आपको 10 बजे से पहले आपको क्लाइंट के पास पहुंचना है। नहीं तो क्लाइंट का अगर दिमाग घूमेगा तो एजेंसी को भी हटा सकता है, आप पे फाइन भी मार सकता है, आप पे डेबिट नोट भी मार सकता है। क्यों? क्लाइंट, हमारी जरूरत है क्लाइंट से कनेक्ट होना, क्योंकि हमारी एजेंसी उनके पास है, हम उससे अर्निंग करते हैं। क्लाइंट को आप अगर नाराज करेंगे तो क्लाइंट कल आपको साइड करके दूसरी एजेंसी ले सकता है, क्योंकि क्लाइंट ने तो पैसा देना है। क्लाइंट बोले तो फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो भी है, आप होटल ले लो, आप यूनिवर्सिटी ले लो, जहां भी आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो हमारे लिए क्लाइंट है। सैलरी 25 के अब आप ये मानिए फील्ड अफसर की जॉब एक ऐसी है जिसमें 25,000 से लेके आप 50,000, 60, 70, 80 जितना चाहें, जितना आपका नॉलेज, जितनी साइटें आप देखेंगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल सकती है, विद कन्वेंस, विद गाड़ी, विद ड्राइवर। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रजिस्टर। सिक्योरिटी में जो वो मेन रजिस्टर्स होते हैं उनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप मीडिएटर हैं एजेंसी और क्लाइंट के बीच के, फैक्ट्री के बीच के, कि कहीं आपके बीच का स्टाफ, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, गार्ड कुछ गलत कर रहे हैं, उनकी वजह से एजेंसी के ऊपर डेबिट नोट लगे, तो उससे पहले आपने उनकी डॉक्यूमेंट को वीकली, अगर नजदीक साइट है डेली का प्लान है, डेली की नहीं तो वीकली जाके आपने उस डॉक्यूमेंट को सरप्राइज चेक करना है कि मेरी टीम कोई गलत काम तो नहीं कर रही, जिससे कि उसका भुगतान, उसका नुकसान हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को करना पड़े। जॉब साइट एरिया नॉलेज, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं वहां की साइटों की पूरी नॉलेज, वहां के लोकल एरिया से वाकफियत, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से लाइजन, आसपास के लोगों से आपकी कनेक्टिविटी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये मुख्य चीजें हो गई जो एक फील्ड अफसर में इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर आप परफेक्ट नहीं, तो मैंने देखा है फील्ड अफसर आते हैं, इंटरव्यू होता है और जैसे उन पर मैन पावर का लोड पड़ता है वो छोड़ के चले जाते हैं या कंपनी उनको निकाल देती है। तो जो मेन लॉजिक है, अगर आप फील्ड अफसर में आने चाहते हैं, बाकी चीज पीछे है, क्योंकि मेन जो अहम रोल है मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए फील्ड अफसर को लिया जाता है। वो मैन पावर हायर करना हो, क्लाइंट को देना, कंपनियों को देना। तो अगर आप में मेन पावर हायर करने की ताकत नहीं है, आपके पीछे मेन पावर बैकअप नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इस फील्ड अफसर वाले जॉब में आप सफल हो सकते हैं। आप साल नहीं, आप महीना खींचेंगे, 15 दिन खींचेंगे, क्लाइंट के पास आपके मेन पावर कम होती चली जाएगी, एक दिन वो आपकी एजेंसी को वहां से लेट गो कर देंगे, दूसरी एजेंसी ले लेंगे। इसीलिए जो फील्ड अफसर को हायर करते हैं उनको भी इतनी क्वालिटी के आधार पर फील्ड अफसर को लेना चाहिए, और फील्ड अफसर को भी इतनी अगर नॉलेज है तो ही फील्ड अफसर जॉब में जाना चाहिए। अदरवाइज सिक्योरिटी अफसर जॉब है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर जॉब है, बहुत सी जॉब है सिक्योरिटी के क्षेत्र में। तो दोस्तों, आपको ये
फील्ड ऑफिसर की विशेषताएं आपकी समझ में आई होंगी, या ये मानिए इंटरव्यू के पॉइंट आपकी समझ, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इन चीजों के ऊपर इंटरव्यू भी ले सकता है, और जो जाने वाला है इतनी चीजों का ज्ञान रखता है तो निश्चित है उसको फील्ड ऑफिसर का जॉब मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।